मंगलमैत्री को ध्यान से सुनिए। May you be blessed. May I be blessed. May all be blessed. Shanti, Shanti, Shanti. आज के शुभ दिन पे आप सभी का स्वागत है। आज विशेष दिन है। आज निर्जला फास्टिंग डे है। कठिन नहीं है। अगर सोचेंगे ये सहज है तो सहज हो जाएगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा। आज का दिन बहुत विशेष है। यहाँ का प्रेजेंटेशन भी है, आज स्पेशल है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लेने चाहिए। मैंने करीब 450 से छोटे बड़े प्रोग्राम्स किए हैं। सभी ने इसको ध्यान से सुना है, समझा है और करीब सभी ने ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़े हैं। सुना है लेकिन छूटता नहीं है। तो ये प्रेजेंटेशन लंबा चलेगा, तो जो भी है उसको आज बुला लीजिएगा। समझ रहे हैं तो वो आप जरा कर लीजिएगा। लेकिन आज का जो विशेष प्रोग्राम है, ये प्रेजेंटेशन स्पेशल है।
और मेरे प्रेजेंटेशन में कृष्ण जी तो आते ही हैं, वो कृष्ण जी भी आएंगे। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में कृष्ण जी भी आएंगे, महावीर स्वामी भी आएंगे, बुद्ध भी आएंगे, सभी आएंगे और शिव जी भी आएंगे। वो दूसरे के लिए आएंगे। जो सबसे बड़ा एनडीएस का संदेश शिव जी का क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से जुड़े रहिएगा। ठीक है। आज आनंदी में आज जो है ना निर्जला दिन है, तो जितने भी किचन वाले हैं उनको भी आज बुला दीजिए, उनके पास अवसर है आज। बोल दो। ये मत कहो खुदा से ये निर्जला के लिए है। मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनको खैर मकदम। आती है ये आज का संदेश है। मेरी मुश्किलें से कह दो, बराबर है। उसके साथ कनेक्ट होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अंतर की सफाई का दिन है, तो शरीर की सफाई तो करनी है, साथ में मन की भी सफाई करनी है। 2 in 1 आज करेंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली मैं जब भी बम्बई में था, मुझे बताया गया था कि यहाँ बहुत ठंडी है, इसलिए मैं सब कोट वोट लेके आ गया। जरूर तो नहीं है, लेकिन अभी यही लेके आया तो पहनना पड़ेगा। कल हम यहाँ पे थे, बराबर है। दूध क्यों पीना चाहिए, परंपरागत मान्यताएं का कल मैंने आपको बता दिया था, फिर से एक बार रिव्यू कर लेता हूं। हमें बताया गया था कि दूध संपूर्ण आहार है, अमृत है। ये लेने से हमारे को शरीर को कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, फैट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत सब कुछ मिलेगा। साथ में इससे हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा, हमारा हड्डियां मजबूत होगी, हमारे दांत मजबूत होंगे, हमारा फिजिकल ग्रोथ होगा, हमारा जो मस्कुलर ग्रोथ होगा, ये सब हमको बताया गया था। हमारे डॉक्टर बोलते हैं, हमारी परंपराएं भी यही बता रही है, हमारे शास्त्र भी यही बता रहे हैं। हमारे बाप दादा भी तो यही लेते थे, तो फिर दूध लेने में गलत क्या है। और ये भी कहा जाता था कि अगर जानवर का दूध हम नहीं, गाय का दूध हम नहीं लेंगे तो गाय को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए उसका दूध निकालना अनिवार्य है। और भी बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन ये मेन थी, बराबर है। और वो माता है, 36 करोड़ देवियों का वास है, ये सभी जो पिएंगे तो वो अमृत मिलेगा। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, बराबर है। और ये सुनेंगे तो सही लगता है कि नहीं, लेना ही चाहिए, बराबर है। लॉजिकली 100% बैठता है कि नहीं दिमाग में। डॉक्टर भी कहने के बाद किसी के दिमाग में कुछ बचता है क्या? नहीं बचता है। शास्त्रों में भी लिखा था, कृष्ण जी भी दूध पीते थे, गौपालक थे, वगैरह वगैरह बताया गया, बराबर है। कृष्ण जी लेते तो हम कौन होते हैं, हम तो उसको फॉलो रहे हैं। तो कृष्ण जी भी आएंगे, ठीक है। अभी कुदरत के कानून से देखिए, कृष्ण जी भी कुदरत का कानून बताएंगे, क्राइस्ट भी वही बताएंगे, पैगंबर भी वही बताने वाले हैं।
नानक जी भी वही बताने वाले हैं, बुद्ध भी वही बताने वाले हैं, महावीर भी वही बताने वाले हैं। सभी का चीज एक ही होती है, बताने के तरीके अलग हो सकते हैं, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उनका प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, लेकिन अंदर का जो सत्व है, तत्व है, तो वही रहेगा। समझ रहे हैं? कुछ चीज इंडिया में हुई, कुछ इंडिया के बाहर हुई, कुछ अरब कंट्रीज में है। तो अभी अरब कंट्रीज में हुई तो वहां का कुछ असर आएगा कि नहीं? कुछ चीज यूरोपियन या बेल्जियम या वहां पे हुई तो वहां की असर आएगी। कुछ चीज भारत में है तो प्रेजेंटेशन भारत के हिसाब से आएगा, और समय के अनुसार थोड़ा कुछ चेंज तो आएगा कि नहीं? लेकिन अगर अंदर का सत्व देखना है, तत्व देखना है, तो करीब करीब सब एक ही चीज बताते हैं। और आज की तारीख में भी सभी धर्म का निचोड़ निकाल लीजिए, 90% तो सेम है कि नहीं? ये सुनो, किसी धर्म ने झूठ बोलने के लिए कहा, चोरी करने के लिए बोला, व्यभिचार करने के लिए बोला, सभी ने सत्य बोला। बराबर है, पवित्र रहो। तो सभी धर्म के वही चीज है। सभी धर्म में दान की बात है, सेवा की बात है, तपश्चर्या की बात है कि नहीं? तो इतनी मोटी मोटी चीज तो सबकी सेम है या नहीं? अभी छोटे छोटे फर्क पड़े हैं। कोई दाढ़ी रखता है, कोई सर मुंडन करता है, कोई भगवे कपड़े पहनता है, कोई कुछ और करता है, किसी के खान पान में कुछ फर्क है। हम उस चीज को पकड़ के अपना धर्म बना लिए। जो कोर थी, जो 90-95% थी, उसको तो हम भूल गए, और छोटी छोटी चीज जिसमें डिफरेंस था उसको हमने धर्म बना दिया, और उसको पकड़ के हम उलझते रहे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, युद्ध करते रहे। जितने भी युद्ध हुए किसके लिए हुए? धर्म के नाम से ही हुए ना। जो धर्म हमें जोड़ने चाहिए थे वो तोड़ने लगे कि नहीं? तो धर्म को जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन धर्म का भी कमजोर अर्धघटन किया, विकृत अर्धघटन किया, इसलिए जो पूरी दुनिया को जोड़ने वाले थे वो तोड़ने वाले बन गए। धर्म के नाम का जुनून आता है, आदमी को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? तो धर्म का भी अगर दुरुपयोग करेंगे तो सत्य कहां से आएगा? एक ही रास्ता है, कुदरत, और कोई आपको सच नहीं बता सकता है। साइंस भी विकृत है, साइंस में भी ये सब सत्य है। मैं आपको बताऊं, जो आइडियाज हम बता रहे हैं ना, ये साइंस में लिखा हुआ है, वेरी वेल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन वो आप तक आता नहीं है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी अगर ये सच हमारे सामने आ गया तो सच कोई बताने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये रेवेन्यू बेस्ड इकोनॉमी है, पैसे के जोर में सब हो रहा है, तो सत्य दब रहा है। इसके कारण हम तकलीफ में हैं। ये वाला माइक रखो। ये कहाँ गया? ना पावर खत्म हो जाता है तो ये जो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? इसका थोड़ा वॉल्यूम सेट कर दीजिएगा। टाइम लगाना है? कोई जरूरत नहीं। तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो। कुदरत के कानून समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। शास्त्रों का अर्धघटन चेंज होता है, मॉडर्न साइंस का जो अर्धघटन भी चेंज होता है, उसका जो रिजल्ट ही चेंज होते रहते हैं। आज आइंस्टाइन की थियरी, आर्किमिडीज की थियरी, न्यूटन की थियरी को भी चैलेंज किया जा रहा है। ये सुनो, ग्रेविटी को भी चैलेंज किया जाता है। पृथ्वी गोल है या चपटी है, उस पर भी डिबेट चालू है। चांद पे गए थे या नहीं गए थे, उसकी भी डिबेट चालू है। तो साइंस में भी सत्य है, सत्य दिखाया जाता है, उसके साथ भी खिलवाड़ की जाती है। लेकिन प्रकृति के विज्ञान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो, और आपकी कॉमन सेंस, आपको ये आपकी बुद्धिमत्ता का यूज करना है, कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बता रहा हूं। यहां छोटे बच्चे बच्ची भी बैठे हैं, युवा भी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं,
कोई पढ़े लिखे होंगे, कोई नहीं पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर भी है, कोई काफी कुछ सीनियर पोस्ट पे भी रहे होंगे। हर एक की समझ अलग है, लेकिन यहां मैं जो बताऊंगा, ये जो छोटी बेटी बैठी है वो भी समझ पाएगी, वो भी अप्रिशिएट कर पाएगी। और यहां बाकी सब बैठे हैं, कोई शायद स्कूल कॉलेज में गया भी नहीं होगा, वो भी समझ तो पाएंगे ही। तो वो प्रेजेंटेशन है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो हाथ ऊपर कर देना। क्वेश्चंस का जब भी मैं वक्त दूंगा तभी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? तो प्रकृति के विज्ञान के अनुसार मां को दूध कब आता है? जब बच्चा पैदा होता है तभी आता है, उसके पहले आता है? और दूध कब तक रहता है? अभी दांत आने के पहले अभी तो माँ को दूध ही नहीं आते, और आते हैं तो 1-2 महीने में चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं? दूध कम आता है माताओं को। बच्चा पैदा हो गया लेकिन दूध नहीं आ रहा है, वो भी हो रहा है कि नहीं? फिर फॉर्मूला दूध पे चल रहा है कि नहीं? समझ रहे हैं? लेकिन कुदरत के कानून से, अगर माँ ने भी कुदरत के कानून पाले होते तो उसको दूध आता, लेकिन उसने कुदरत के कानून तोड़े हैं तो कुदरत ने उसका दूध भी छीन लिया। वो आगे हम बताएंगे क्या कारण है कि उनको दूध नहीं आता है, और फॉर्मूला दूध पे पैदा हुए बच्चे को रखा जाता है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो जिस माँ ने बच्चा पैदा किया उसी को दूध आता है, या आजू बाजू वाली सभी माताओं को दूध आता है? कोई गाय भैंस को आजू बाजू वाली को दूध आता है? तो जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया उसी को दूध आता है, बराबर है? समझ में आया ना? तो ये दूध किसका है? बच्चे का। अभी माँ को एक बच्चा आया, दूध आया, फिर दूध बंद भी हो गया, बराबर है? फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो वापस दूध आएगा, फिर वापस थोड़े टाइम में दूध बंद हो जाएगा, फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ, फिर से दूध आएगा। तो ये दूध किसके लिए आया? पहले बच्चे के लिए, दूसरे के लिए, या तीसरे के लिए? पहले दूसरे बच्चे को किसी माँ ने पिलाया? क्यों नहीं पिलाया? आपके ही बच्चे हैं, आपके ही वारसदार है, आपका ही दूध है, क्यों नहीं पिलाया? हाँ? अरे उनको जवाब देने दो। हाँ? बड़े हो गए इसलिए नहीं। बोलो बोलो, ये इंटरैक्टिव है, बोलो बोलो। उनको जरूरत नहीं है, बड़े हो गए, फिर खाना खाने लगे इसलिए। और बताओ। हाँ? हाँ? जो बच्चा जन्म लेता है उसी का वो आहार होता है। देखिए कितना अच्छा बोले, तालियां बजाइए इनके लिए। जो बच्चा पैदा हुआ उसी के लिए है। एक चीज समझ लीजिए, पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में दूध ही एक ऐसी चीज है जिस पे सिर्फ 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 उस पैदा हुए बच्चे का हक लगता है, और किसी का नहीं लगता है। उसके भाई बहन का भी, बड़े भाई बहन का भी नहीं लगता है। किसी माता ने अपना दूध टेस्ट किया है? उसका भी हक नहीं है। समझ रहे हैं? जो दूध उस माता को आया उसका भी हक नहीं लगता है। किसका लगता है? उस पैदा हुए बच्चे का ही हक लगता है। यस और नो? क्या हुआ? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसे झटके बहुत आएंगे आज। यहाँ थोड़ा भूकंप भी होगा, पहाड़ी पे है ना, तो पहाड़ी हिलेगी। कहीं पे कुछ वायरिंग का प्रॉब्लम लगा, मुझे स्मेल आ रही है। देखिए ना। अभी दूसरी बात, कितने दुधालु प्राणी है आपको पता है? आपको कितने पता है? नाम तो बोलिए।
कैमल, चूहा भी है, बिल्ली भी है, कुत्ता भी है, सुअर भी है, शेर भी है। जिसको जिसको कान दिए हैं इन सभी को दूध है। बराबर है। करीब करीब 5000 जितने जीव है जिनको दूध आता है। बराबर है। ये सभी को ये नियम लगता है कि नहीं? बराबर है। सभी को ये नियम लगता है ना? हर जीव जो पैदा हुआ है वो अपनी मां का दूध पीता है कि नहीं? बराबर है। ये कुदरत की व्यवस्था है। बराबर है। अभी मुझे ये बताइए, गाय का दूध किसके लिए आया? फिर से बोलो, उधर से आवाज आनी चाहिए। बच्चे के लिए। बराबर है। इतना सारा ब्रह्म ज्ञान है आपके पास, आपके लिए तालियां तो बजनी चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान कब आया? यहाँ बैठ के आया। बराबर है। तो ये पवित्र भूमि है, उस भूमि के लिए भी तो वंदन करो, नमन करो। फिर भी पूछेंगे देसी गाय का तो ले सकते हैं। नहीं, वो आएगा, देसी गाय आएगा, जर्सी गाय आएगी, सब आएगा, चिंता मत करो। कृष्ण जी भी आएंगे, तो नो टेंशन। बराबर है। तो गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए। बराबर है। फिर भी हम पीते हैं। ये गाय का शारीरिक और मानसिक विकास हमारे जैसा ही है। हाँ, तो जो दूध पिएंगे वैसा होगा कि नहीं? एक भैंस, एक गाय एक गाना गाती थी। क्या गाती थी? तू मेरा दूध पिया है इसलिए मेरे जैसा है। तूने मेरा दूध पिया है, तू मेरे जैसा होगा। ये सांड को सुना रही थी। आप दूध पी रहे हो ना, ये आपके लिए गा रही थी। आप भी सांड जैसे हो जाओगे। आपका कुछ क्वेश्चन था ना? वो बाद में मुझे पूछ लेना, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। ओके। इनका कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, मैं ये ले लूंगा। मुझे भूल जाओ तो मैंने बोला इनको याद दिलाना। ठीक है। तो जिसका जो दूध है मां को आता है, उस बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास के हिसाब से आता है। तो गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, उसके बच्चे के हिसाब से आता है। गधी का दूध हो, उसके बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आता है। आज की तारीख में सबसे महंगा दूध किसका है आपको पता है? गधी का। गधी का। 10,000 रुपीज 1 लीटर। ये क्यों है? एक जमाने में गधी का दूध कोई पीता नहीं था। अभी कहावत सुनिए, गधे के बारे में क्या समझ है? गधा है साहब, गाली है कि नहीं? गधा, गधा मीन्स जिसमें बुद्धिमत्ता नहीं है, मजदूरी करेगा, उसको क्या बोलते हैं? भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस की अक्कल। आलसी आदमी को क्या कहते हैं? पड़ा रहता है ना, क्या भैंस के जैसा पड़ा रहता है। बराबर है ना? है कि नहीं? और भी कुछ कहावत है क्या आपके पास? भैंस के आगे भागवत। तो भैंस के आगे बीन बनाना, भैंस के आगे भागवत बोलना, सब बराबर है। तो ये भैंस का दूध आप पिएंगे। सबसे महंगा दूध किसका? गधी का। क्यों महंगा? क्योंकि इससे डायबिटीज क्योर होता है। बराबर है। और इतना महंगा क्यों? जब तक गधे जरूर थे हमने उसकी बस्ती बढ़ाई थी। अभी गधे की जरूरत है नहीं है तो उसकी बस्ती घटा दी। पूरे शहर में, बंबई में या कहीं भी जाओ, मुझे यहाँ हिमाचल का पता नहीं है, गधे दिखते ही नहीं थे। पहले गधे ही दिखते थे क्योंकि सामान ले जाने में लाने में गधे ही रहते थे। बराबर है। आज गधे नहीं है, इसलिए गधी नहीं है, क्योंकि हर चीज का पॉपुलेशन कंट्रोल तो हम ही करते हैं ना।
इसीलिए गधी का दूध महंगा है। और कितना महंगा? 10,000 लीटर, बराबर है। अभी स्त्री का दूध भी बिकता है, आपको पता है? मिल्क बैंक है, क्या भाव लीटर होगा अंदाज से? 5 से 6,000 रुपये लीटर। और गधी का दूध आपसे भी महंगा है। क्या हो, मेरा भारत महान। समझ रहे हैं? तो फिर भी हम जानवर का दूध पिएंगे तो क्या होगा? उसके गुण तो आएंगे, आगे बात करेंगे, टेंशन मत करो। आज का ये टॉपिक यही रहने वाला है, बड़े प्यार से आपको समझाऊंगा सब चीज। ये जो है उसके शारीरिक मानसिक, हमारा शरीर उसको पचा नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो जो चीज पचती नहीं है क्या करती है? वो बीमारियां लाती है। ये धीरे 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 बीमारियां लाती है, और ऐसी बीमारियां लाती है कि जिसको ठीक करना करीब करीब नामुमकिन जैसा हो जाता है। समझ रहे हैं? ज्यादातर बीमारियां आज जो भी है उसमें सबसे बड़ा विलन का रोल किसने किया है? दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ने। सुबह उठे रात को सोए, कितने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो? जरा मुझे लिस्ट दो। बोलो बोलो, हाँ सब बनाते हो ना, खाते हो ना, बोलिए। चाय से लेकर सोने तक दूध। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आइटम का नाम बोलिए। पनीर, चीज, मावा, बिस्किट, दही, श्रीखंड, क्या बाकी क्या है? श्रीखंड आ गया श्रीखंड, छाछ वगैरह वगैरह में सब में आता है, बराबर है। दिन में सुबह उठे रात को सोए कितनी बार लेते होंगे कुछ ना कुछ? हाँ, 5-6 बार तो आप खाते हो, 6 के 6 बार लेते हो ना। ये तो बोनस में भी लेते हो ना। मिठाइयाँ स्पेशल खाते हो कि नहीं? आइसक्रीम स्पेशल खाते हो ना? एक्सक्लूसिव खाते हो कि नहीं? हाँ, कई बार खाते हो, बराबर है। चॉकलेट खाते हो कि नहीं? केक्स खाते हो कि नहीं? और बहुत सारी आइटम तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन ये सब आइटम आप सुबह से शाम तक लेते हैं कि नहीं? आप जो भी हैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जो भी खाते हो उसका परसेंटेज निकालो। आपने जो भी खाया 100% खाते, उसमें से ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कितने परसेंटेज हुए? नहीं, परसेंटेज बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम। हाँ, बताइए 20%, हाँ 20%। आगे यहाँ बताइए कितना परसेंटेज आप जो भी खा रहे हैं उसमें दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का परसेंटेज क्या होता है? ये मिठाइयाँ सब आ गए उसमें, चीज, पनीर, बटर, ये वो, घी वगैरह सब आ गया। कितना परसेंटेज लेते हैं? हाँ, 50 से 60। बोली लगी है 50 के 60 के ऊपर वाला कोई है क्या? हाँ? हाँ? किधर है 70 वाला? हाथ तो ऊपर करो, देखने तो दो। आप कहाँ से? पंजाब से हैं? हाँ, लच्छी पराठे तो चाहिए। आपको पता है पंजाब और हरियाणा नंबर 1 में आते हैं, गुजरात टॉप में चला जाएगा। गुजरात किसी पे पीछे नहीं रहता। हमारे तो पीएम और सीएम भी है, सॉरी पीएम भी है और होम मिनिस्टर भी, एचएम भी है, वो कहीं पीछे नहीं छोड़ेगी। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी नंबर 1 पे ले आएंगे। और उनका ये प्रमोशन है और उनका डिक्लेरेशन भी है कि इंडिया नंबर 1 में तो लाएंगे ही, वर्ल्ड में भी ले जाएंगे हर चीज में, बराबर है। ताली मत बजाओ, अरे दोस्त कुछ सोच समझ के तालियां बजाओ। नंबर 1 सुना, तालियां बजा दो। नहीं, अरे अधोगति में भी नंबर 1 है ना, तो उसमें तालियां नहीं है, सर झुकना चाहिए, बराबर है।
ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ अनेक बीमारियां जुड़ी हुई है। अभी आप लोग के बहुत सारे प्रश्न होंगे, पहले के जमाने में लेते थे, वो जितने भी प्रश्न है मैं सभी का जवाब दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। ओके, आप सभी आध्यात्म के मार्ग पे आगे जाना चाहते हो या नहीं? जाना चाहते हो ना? तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने वाला आध्यात्म के मार्ग पे आगे जा नहीं सकता है। क्लियर? आपका मन की दशा, आपकी चित्त की दशा कभी भी अच्छी रह ही नहीं सकती, तो आप आध्यात्म के मार्ग पे जा ही नहीं सकते। आप क्रियाएं करेंगे लेकिन भीतर से जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आप लोग अहिंसा के पुजारी हैं या नहीं? जीव दया को मानते हैं कि नहीं? आपके सामने यहाँ कोई बकरा काटा जाए या मुर्गा काटा जाए या मच्छी कोई पकड़ के लेके आप देख सकते हो क्या? तड़पती हुई मछली नहीं। देख सकते हो? बराबर है। तो आपको जो है नॉन वेज वाले ज्यादा क्रूएल दिखते हैं कि नहीं? बराबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की डेयरी उससे ज्यादा क्रूएल है। क्या बताया मैंने? आज की डेयरी उतनी ही भयानक है, शायद उससे ज्यादा भयानक है। समझ रहे हैं? आप लोग को पता नहीं है क्योंकि आपको तो रेडीमेड दूध मिलता है। मेरे कुछ नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड है, एक बार मेरी बात से बात हो गई, मैंने उसको बोला अगर आपको मुर्गा काटना पड़े तो आप काट सकते हैं। नहीं नहीं, नहीं काट सकता। मैं बोला तू बैठा, तेरे सामने कोई मुर्गा काटेगा, तू देख सकता है? नहीं नहीं नहीं। तो बोला लेकिन काटने के बाद, पकाने के बाद, मसाला डालने के बाद तो तू बड़े टेस्ट से खा सकता। हाँ, वो खा सकता। मीन्स आपके सामने, आपके आंखों के सामने नहीं होता है तो आपको चलता है। वैसे ही हिंसा डेयरी में हो रही है और आपके आंखों के सामने नहीं है तो आपको सब चलता है। वो आगे देखेंगे। ज्यादातर दूध हम पीते हैं, कैसा दूध पीते हैं? नकली दूध पीता है इंडिया, सिंथेटिक दूध पीता है इंडिया। यहां भी हम दूध बना सकते हैं, कोई गाय भैंस की जरूरत नहीं है। कुछ केमिकल्स है, हिला देंगे, ये बना देंगे इंस्टेंट मिल्क। ये दूध की कॉस्ट कितनी आएगी? 6-8 रुपया लीटर, ज्यादा नहीं। यहाँ दूध क्या भाव बिकता है? 60-70। अभी बताओ, 6-8 रुपये का दूध 60 रुपये में बिके तो कितना मुनाफा है? हाँ, बराबर है, 1000% जितना हो गया, 10 गुना हो गया ना। 6 रुपए की चीज 60 में बिकी तो इतना मुनाफा है। और मेरी भागीदारी जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कुछ पॉलिटिशियन से हो गए तभी मुझे कोई रोक सकता है? बराबर है। तो ये दूध धड़ल्ले से बिकेगा। ज्यादातर दूध जो मिल रहा है वो नकली है, मिलावटी है। और मिलावटी दूध, नकली दूध, सिंथेटिक दूध पीता है इंडिया। उतना दूध का प्रोडक्शन ही नहीं है जितना हमारा कंजम्पशन है। तो बाकी का दूध आया कहां से? और ये सब चीज खुलेआम मालूम है। आप सबको मालूम है कि नहीं? आप सबके पास व्हाट्सएप है कि नहीं? व्हाट्सएप पे ये मैसेजेस आए कि नहीं? देखने के बाद क्या किया? व्हाट्सएप का मैसेज देखने के बाद क्या किया? हाँ, डिलीट कर दिया, इग्नोर कर दिया या फॉरवर्ड कर दिया। बराबर है। और क्या किया? उसकी गुलामी थी तो करते रहे। बराबर है। एक चीज मैं यहां बता दूं, ध्यान से रखिएगा। मन में शंका तो हुई थी ना, ये सही है या गलत है? अगर मन में शंका है तो 2 ऑप्शंस आपके पास है, यस या नो, करूं या ना करूं। बराबर है।
तो आपको दूसरा ऑप्शन नो का सिलेक्ट करना चाहिए। नो का ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको इसका सत्य ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गए? इसका सत्य ढूंढने की कोशिश करो, फिर आपका सत्य जो बताएं वो राह पे चलो, तब तक उसको नो करो। लेकिन हमको तो छूटता ही नहीं, व्यसन हो चुका है, तो यहां तो यस ही है, नो का सवाल ही नहीं आता है। ऐसा ही हो रहा है ना। ऊपर वाले ने सोचने के लिए दिमाग दिया था, वो तो उल्टा पुल्टा सोचने में लगा है। जो जरूरत की चीज तो हम सोचते ही नहीं है। तो डिसीजन क्या है? अगर आपके मन में शंका है ये नहीं करने से आप मर तो नहीं जाएंगे, कुछ होने वाला है क्या दूध छोड़ देंगे तो? मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी बचपन में अपनी मां का दूध पीता है, बाद में पीता है? सभी स्वस्थ है ना? है न कि नहीं? तो सभी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। तो अगर कुछ महीनों के लिए मैंने छोड़ दिया तो क्या वो कुछ होने वाला है? तो ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि नहीं? समझ गए? आज मैंने दूध के लिए बोला है, ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आती है, नो का ऑप्शन है तो पहले नो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर अपना रिसर्च कीजिए, छानबीन कीजिए, पूछिए, देखिए, समझिए, खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए और फिर अपना सत्य है उसके हिसाब से चलिए। क्लियर? पक्का? कि पक्का कैसा करेंगे? पर्यावरण के साथ भयंकर छेड़छाड़ हो रही है। खाली पर्यावरण पे बोलूं ना तो पूरा एक दिन बोल सकता हूं, उतना बड़ा टॉपिक है। वी आर वर्चुअली ऑन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वापस आने के रास्ते भी करीब करीब बंद हो चुके हैं। जैसे हम पहाड़ी पे है, अभी समझो कहां पे वो लैंडस्लाइड हो जाती है ना, पूरे रास्ते बंद हो जाते हैं, वापस जाने के रास्ते हैं नहीं है तो और 2 दिन रुकना पड़ेगा कि नहीं? करीब करीब ऐसी हालत हमारी हो चुकी है। पर्यावरण का इतना नुकसान हो चुका है, किसके कारण? हाँ, देखो परमात्मा ने ये पूरा ये पृथ्वी ग्रह बनाया, 84 लाख जीवों की उत्पत्ति कर दी, सभी की सभी व्यवस्था कर ली। अभी परमात्मा बोलता मैं तो जरा टूर पे जाता हूं। उसने तो बोला मेरी व्यवस्था पक्की है और मैंने मनुष्य को भी बनाया है मेरे ट्रस्टी में, तो वो संभाल लेगा। वो निश्चिंतता से वो पूरे ब्रह्मांड की शहर में चले गए। फिर आगे देखते हैं, ये तो सब छीनबीन हो चुका है, सभी जीव दुखी है, पीड़ित है। फिर अपना इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, सभी के प्रतिनिधि को बुलाते हैं, एक कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया वायरस को भी बुलाते हैं, हाथी घोड़ा सुअर सबको बुलाते हैं, पेड़ पौधे को भी बुलाते हैं। पूछते भैया क्या कारण क्या है तुम्हारा, तुम सभी दुखी क्यों हो? मनुष्य को भी बुलाया तो इंडिया वाले ने बोला ये जाति के कारण, ये भाषा के कारण, ये प्रांत के कारण, ये पाकिस्तान के कारण, ये बांग्लादेश के कारण, ये चाइना के कारण। पाकिस्तान वाले ने कुछ और बोला, चाइना वाले ने कुछ और बोला, अमेरिका वाले ने कुछ और बोला, रशिया वाले ने कुछ और बोला, यूक्रेन ने कुछ और बोला। ये सब सभी ने बताया, सभी ने कारण, इसके कारण, उसके कारण, ये कारण, वो कारण दिए। बाकी सब जीवों को पूछा, सबका जवाब एक ही था। क्या था? सभी ने है ना एक लाइन का आंसर दिया। उन्होंने पूछा सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने पढ़ा एक लाइन, जैसे गुरुजी पढ़ते हैं ना एक लाइन, वैसे पढ़ा। फिर बोलते हैं इस 84 लाख जीवों को बचाने के लिए एक जीव को मैं हटा दूं तो बाकी के 84 लाख जीव बच जाएंगे। वो कौन सा जीव है जो अगर हटा दे? मनुष्य। वो हटा भी सकता है, उसके पहले हम सुधर जाए तो। अभी भी ऑप्शन है सुधरने का। सुधर जाओ, संभल जाओ,
बाकी उसके बीमारी का शस्त्र तो चल ही रहा है ना, चल रहा है कि नहीं? हर कोई बीमार है, कुछ ना कुछ तो बीमारी है, छोटी बड़ी। तो बीमारी के शस्त्र से हम खुद नष्ट हो जाएंगे। तो दूसरों को नष्ट करना छोड़ो, प्रकृति ने जो हमारे लिए बनाया उस पे आ जाओ। क्लियर? ये चित्र देखो, कैसा है ये चित्र? एक मां अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बराबर है? बच्चा दूध पी रहा है, मां दूध पिला रही है। मां के भाव क्या है? देने के। बड़ा प्रेम है, आदर है, सम्मान है कि नहीं? बराबर है? बच्चा भी पी के संतुष्टि अनुभवता कि नहीं, अनुभव करता है कि नहीं? तो एक अपनापन का भाव इसमें है, देने वाले को देने का भाव है, लेने वाले को लेने का भाव है, बराबर है? वो इंसान हो या दूसरा कोई भी प्राणी हो, भाव तो यही है, देने वाले को देना है, लेने वाले को लेना है, दोनों संतुष्टि अनुभव करते हैं, बराबर है? ये चित्र देखने में किसी को तकलीफ है? घर के अगर हॉल में लगा दिया जाए तो भी अच्छा ही है ना, बराबर है? अभी ये चित्र लगा देंगे तो क्या होगा? सत्य तो यही है, यही सत्य है ना कि नहीं? अभी इसमें क्या भाव है मुझे बताओ? लेने वाला लूट रहा है, डकैती कर रहा है, देने वाला कमजोर है, लाचार है। कोई प्रेम का संबंध है? देने का संबंध है? कोई सुख का अनुभव है? कोई सुकून का अनुभव है? सत्य तो यही हो रहा है ना। ऊपर के बैठे हुए ब्रह्मांड की जो शक्ति इससे खुश होगी, उसके कुछ कानून चलेंगे कि नहीं, बराबर है? अभी ये रखूं या आगे जाऊं? थोड़ा देख लो, जी भर लो। यही आपने किया है, हमने किया है। इसके दो आंचल, बाप पीता है, बेटा पीता है, बराबर है? बराबर है? और बाकी के दो आंचल में चाचा चाची, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, ये वो, ऐरा गैरा नत्तू, कोई भी ले सकता है कि नहीं? कोई संबंध है इनके बीच में? लूट के ले जा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? मां भी अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके उत्कृष्ट भाव में पिलाना पड़ता है। अगर मां गुस्से में है और दूध पिलाती है तो वो ही भाव दूध में जाते हैं कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप क्रोध में है, ईर्ष्या में है, भय में है, दूध मत पिलाओ, क्योंकि वही चीज जाएगा, जहर बन के जाएगा। छोटे मोटे जो आपको बच्चों को डिसीज दिखते हैं, उसका कारण मां जो है जिस भाव दशा में है, उस भाव दशा का दूध बच्चे के पास जाता है। तो मां को उत्कृष्ट दशा में रहना चाहिए। ये जानवर किस मनोदशा में होगा? हाँ, जब अपने बच्चे को पिलाती है तब उसका मनोदशा, और जब हम लूटते हैं, डकैती करते हैं, तब उसकी मनोदशा सेम है। वो लाचारी में, कमजोरी में देना पड़ता है, क्योंकि उसको बांधा गया है। मुंह बांध देते हैं, टांग बांध देते हैं। मुंह और टांग बांधने के बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो कि नहीं? लाचार बना के कुछ भी किया जा सकता है। यही हालत है कि नहीं? आप में से कितने लोग गौशाला में गए होंगे, डेयरी इंडस्ट्री में गए हैं? बाहर से देखिए, अंदर से देखिए। अंदर से घूमे हो, कुछ बातचीत हुई है? वेरी गुड। आगे हम आपसे भी कुछ पूछेंगे। अभी ये जिंदगी भर आप पीते हैं तो होगा क्या? एसिडिटी के प्रॉब्लम आज कॉमन है कि नहीं? यस और नो? पेट के प्रॉब्लम है कि नहीं? कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं? मोटापा एक कॉमन प्रॉब्लम है कि नहीं? आज कैंसर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं? WHO ने तो कहा है कि इसी प्रकार के दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे तो इंडिया विल बी कैंसरस कंट्री। आज भारत कैंसरस कंट्री बन चुका है या नहीं? कौन सी जगह पे कैंसर कम है?
उस पर कंपटीशन होगी क्या, कहाँ बीमारियां ज्यादा है उसकी कंपटीशन होगी, कम की नहीं है। बीमारियां ज्यादा कहाँ है? पंजाब बोलेगा आई एम नंबर 1, हरियाणा बोला अरे आप किधर, मैं हूं। हमारा गुजरात आ जाएगा अरे भाई तुम बद्दा पाछड़ हमें नंबर 1। यही तो हो रहा है, वी आर टॉपर्स। घुटने के प्रॉब्लम कितने हैं? नी जॉइंट के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं कि नहीं? कितनों ने यहां करवाए हैं? कितनों को हड्डियों के प्रॉब्लम है? हाथ ऊपर करो। स्टेयरकेस चलने को बैठेंगे, उतरने को बैठे बोलेंगे तो कितने जन तैयार हैं? बिना लिफ्ट ऊपर जाने के लिए तैयार है? स्टेयरकेस के बिना लिफ्ट जाना है। अब तैयार है एनडीएस करने के बाद। देखिए इतनी डिपेंडेंसी आ गई है, हड्डियां कमजोर हो चुकी है, हड्डियों के प्रॉब्लम बढ़ चुके हैं। इसके अलावा इतनी बड़ी लिस्ट है, पढ़ लीजिए। ऐसा कौन सी बीमारी है जो नहीं, ये पीने से नहीं हुई है? समझ रहे हैं? अरे दोस्त इनकी भी तो फोटो निकालना, थोड़ा इधर आके थोड़ी इधर की निकाल, उधर की निकाल। हमको भी दुनिया को बताना पड़ता है ना कि हम जाके आए। अभी ये तस्वीर देखो, शरीर के टॉप से बॉटम तक देखो। दूध पीने वाले को कितनी बीमारी टॉप से बॉटम तक होती है कि नहीं? वो आज नहीं होगी तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल 20 साल 30 साल के बाद प्रगाढ़ होके बाहर आएगी। उसका मैन्युफैक्चरिंग में बीमारी की, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की बीमारी में सालों साल लगते हैं, लेकिन होती है तभी इतनी मजबूत होके होती है कि इसमें से फिर बचने का रास्ता नहीं होता। समझ रहे हैं? एक गाय जिसको हम माता कहते हैं, 33 करोड़ देवियों का वास कहते हैं ना। ये 33 करोड़ देवियां है कहां गाय के अंदर? बताओ मुझे, कहां पे है? कहां है? शरीर में है ना? तो शरीर में कहां पे है? कोई बोलता पूंछ में है, कोई बोलता पूरे शरीर में फैली हुई है, किसी को कोई ब्रह्म ज्ञान है क्या और कुछ, किसी को कुछ दर्शन हुए हैं। अगर 33 करोड़ देवियां थी मान ले, तो देवियां क्या कर रहे हैं? अंदर जाके सो गई क्या? ये जानवर जिसको आप गौ माता कहते हैं, वो जन्म से लेकर अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करते हैं। क्या बताया मैंने? एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करते हैं। पैदा होते ही बछड़ा अपनी मां से बिछड़ा, मां इस तरफ बच्चा उस तरफ। देखो बछड़ा नाम भी कहां से आया? मां से बिछड़ा, इसलिए उसका नाम पड़ा। समझ में आया? हमारे ज्ञानियों ने कम से कम कुछ सत्य तो लिखी दिया, बिछड़ा है अपनी मां से इसलिए बछड़ा है। अभी गाय की इच्छा थी कि मेरे बच्चे को दूर रखो, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजमेंट लेके आए थे कि नहीं मुझे बच्चे की इच्छा थी कि मैं मां से दूर रहूं। मां की इच्छा नहीं थी, बच्चे की नहीं इच्छा थी, तो दोनों को अलग क्यों किया गया? हाँ, किसने किया? इंसान ने। किसके लिए किया? हमारी दूध की वासना पूर्ति के लिए किया, बराबर है। और कोई कारण है? आनंदी माँ यहाँ बैठी है, माताएं बैठे, आप सब बैठे हैं, हम सभी कर्म की थियरी में मानते हैं कि नहीं? एक माँ को अपने बच्चे से अलग करने से भारी कोई कर्म है क्या? मुझे बताओ। वो बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है और कोई खुराक नहीं है उसकी, और मां ने दूध सिर्फ उस बच्चे के लिए बनाया है। तो दोनों को अलग कर देना, इससे कोई भारी कर्म आप सोच सकते हो? और निमित्त कौन है इसका? करवाया किसके लिए जा रहा है? करने वाला कोई भी है, निमित्त कौन है? हाँ, हमारे लिए होता है कि नहीं ये कर्म? हम उस कर्म के भागीदार हुए कि नहीं? किसी को डाउट है?
एक मां को अपने बच्चे से, आप खुद सोच लो, आपका बच्चा पैदा हुआ, उसको वेंटिलेटर में रखा है, आप इस रूम में हो, बच्चा उस रूम में है, क्या करेंगे आप? कितनी बार देखने जाएंगे उसके पास? सब लगा होगा तो भी बोलो निकालो, मुझे बच्चे के पास जाना है। बच्चा रोएगा तो आप सुन सकते हो। कहीं पे वो गाय की जगह अपने आप को रख के देखो तो सत्य समझ में आएगा, आप बेचैन हो जाओगे। जैसे ही बच्चा आपके पास आता है, आपके छाती के साथ लगता है, आपको बड़ा सुकून होता है कि नहीं? हाँ, आपको पुण्य का अनुभव होता है कि नहीं? तो ये मां को बच्चे से अलग करेंगे, उसका भारी कर्म जो है उसके हम भागीदार है या नहीं? और ये महापाप है, सबसे भारी कर्म है। इसमें डकैती करनी पड़ती है, किसी को जबरदस्ती जानवर को वहां बांधना पड़ता है, इसको वहां बांधना पड़ता है, तो डकैती भी हमारे लिए की जाती है। हम इसके भागीदार हैं। हम लेते हैं इसलिए वो करते हैं ना, अगर हम नहीं लेते तो करते हैं। समझ में आ रहा है? अभी दूध कौन देती है, नर या मादा? बराबर है। अभी नर का कोई काम है यहाँ पे? हाँ, तो नर को कौन पालेगा, पोसेगा? हाँ, कोई नहीं पालेगा। वो मां को तो बांध के रखा है, वो तो बंदी है, वो किसको पालेगी? उसको कोई नहीं पालेगा। दूध पीने वाले भी नहीं पालेंगे, बराबर है। जीव दया वाले भी नहीं पालेंगे। तो अभी जो नर है उसकी नियति क्या हुई? नर की नियति क्या है? उसको मार देते हैं, उसको मरना है, या फिर सड़कों पे छोड़ देते हैं। उसके कत्ल खाने जाना है, और कोई चारा ही नहीं है। समझ रहे हैं? कुछ समझ में आया? तो ये नर जो है वो दूध नहीं देते हैं। अभी ट्रैक्टर आ गए तो उसकी खेती में भी जरूरत नहीं है, बैलगाड़ी में भी जरूरत नहीं है। हम इतने स्वार्थी हो गए कि उसको संभालने के लिए भी रेडी नहीं है। तो उनकी नियति एक ही है, रास्ते पे छोड़ दो। तो उनकी बस्ती इतनी है कि हमारे को ओवरटेक कर लेगी, तो वो नहीं हो सकते। रास्ते पूरे ट्रैफिक जाम हो जाएगा। खेत में जाएंगे तो खेत खलास कर देंगे, तो उनको कत्ल खाने ही भेजना पड़ता है, कोई चॉइस ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये कत्ल खाने के हम भागीदार हुए कि नहीं? इनको मारने के लिए हम निमित्त हुए कि नहीं? कत्ल खाने भेजने के हम निमित्त हुए कि नहीं? अभी ये मादा तो दूध देती है, कुछ समय के बाद वो दूध देना कम कर देगी। उसकी बच्ची ज्यादा दूध देती है, अभी मां को कौन संभालेगा? हाँ, मां को भी कोई नहीं संभालेगा, तो मां को भी कहां भेजना पड़ेगा? तो उस मां ने जिसको आपको दूध पिलाया था, अभी आप उसको कहां भेज रहे हो? तो इसके भी पाप के भागीदार आप हुए कि नहीं? मैं जो भी पी रहा है उसके लिए बोल रहा हूं, हुए कि नहीं? इतना बड़ा पाप का बोझ लेके हम घूम रहे हैं, बराबर है। और ये जानवर जो दूध देते हैं, वो दूध देने के मशीन बनाए गए। क्या बनाए? दूध देने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जब तक दूध देते हैं तब तक आपको, हमारी स्वार्थ की पूर्ति होते तब तक आपको पालेंगे, पोसेंगे, बाद में क्या करेंगे? बराबर है। ये जानवर दूध कितनी उम्र में दे सकते हैं? गाय कितनी उम्र में दूध देना दे सकती है? मीन्स बच्चा पैदा कर सकती है। बच्चा पैदा करेगी तो दूध आएगा। हाँ, 2-2.5 साल की उम्र में बच्चा पैदा कर लेगी, बराबर है। तो उसके 9 महीने पहले उसको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, वो अपने आप से होगी, बराबर है। तो 2-2.5 साल की उम्र में पहला बच्चा देगी।
अच्छा, बच्चा कैसे पैदा करेगी? उसके लिए बैल भी चाहिए ना, सांड भी तो चाहिए ना। इतने सांड तो हम रखते नहीं है, तो कृत्रिम गर्भधान करवाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना पड़ेगा। यस और नो? कैसा लगता है ये? यही चीज अगर सभ्य समाज मनुष्य में हो जाए तो क्या होगा? क्या नाम देंगे इसको? नैतिक क्या है? और नाम क्या दे सकते हैं इसको? हाँ, और अत्याचार, हाँ, व्यभिचार और अत्याचार। अखबार में क्या नाम से पढ़ाई देते हैं आपको? बलात्कार, रेप, यही होता है ना। उनके साथ करवाया जाता है। प्राकृतिक तरह से, इच्छा से तो नहीं होता है। कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है, क्योंकि सांड तो हमने रखे नहीं और दोनों का साथ में मिलन होता नहीं। अपनी इच्छा से तो कुछ नहीं होता है। ये सब किसके लिए होता है? हमारी दूध की वासना पूर्ति के लिए। ऐसे बोलो, समझ रहे हैं? अभी आपको कोई आइडिया है कितने कृत्रिम गर्भधान करवाए जाते होंगे? इंडिया की बात कर रहा हूं। अंदाज मारो ना यार, क्या है? तीर मारो, धाक करके, क्या फर्क क्या पड़ता है? कितना लगता है? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, क्या लगता है? हाँ, फिर भी करोड़ों में कितना? 100 करोड़, 500 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, क्या? हाँ, अरे उतनी तो पॉपुलेशन नहीं है गाय भैंसों की। हाँ, करीब 8 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भधान करवाया गया था। कितना? 8 करोड़। ये आरटीआई की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। सब्सिडाइज्ड है। कौन करवाता है ये? माझी ही नाव डूबोए, उसे कौन बचाए? सरकार ही इसमें सम्मिलित है। अभी 8 करोड़ कृत्रिम गर्भधान करवाए तो कितने बच्चा पैदा होंगे? हाँ, जितने होने हैं वो होंगे, बराबर है? जितने होंगे मुझे पता नहीं है, बराबर है? 8 से कम ही होंगे, लेकिन जो भी होगा 4-5 जो भी होगा वो होगा। उनकी बस्ती नहीं बढ़ती है, बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि हमारे पास संभालने की व्यवस्था नहीं है। तो जितने पैदा हुए उतनों की कत्ल करवानी पड़ती है। इसके जिम्मेदार कौन? इसके भागीदार कौन? ये सब पाप के हम भागीदार है या नहीं? अभी जो गाय 4 से 5 लीटर दूध देती है, उससे हम 15 से 20 लीटर दूध निकलवाते हैं। कैसे? गलत खुराक देते हैं। प्राकृतिक खुराक क्या है गाय भैंस का? तो देखो फोटो में तो गाय घास में जो चरती है, नाचती है, कूदती है, ऐसे ही फोटो आते हैं ना, बराबर है? प्योर घी में फोटो क्या होता है? जैसे घास चारा खा रही है, नाचती है, कूदती है, बराबर है? हमको भी ये लगता है अरे वाह भाई तो प्योर है। लेकिन होता क्या है? इनको गलत खुराक दिया जाता है, जो उसका प्राकृतिक खुराक नहीं है वो दिया जाता है। मच्छी की भूसा भी डाला जाता है, भूकी डाली जाती है। किसकी? मछलियां होती है ना, उसका भूसा डालते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि जानवर ज्यादा से ज्यादा दूध दे। ऑक्सीटोसिन के बारे में आप लोग जानते हो? आप लोगों को भी कभी कभी डॉक्टर ने दिए, पता है आपको? दिए थे डॉक्टर ने। डिलीवरी के टाइम डॉक्टर भी आपको ऑक्सीटोसिन देते हैं, ताकि आपकी जो नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाए और आपको पीड़ा कम हो।
इसलिए दिया जाता है। यहां भी जानवर को रोज दिया जाता है। उसकी कैपेसिटी से 2 से 3 गुना ज्यादा दूध निकालने के लिए हर साल बच्चा पैदा करो, दूध दो, दूध बच्चा, दूध बच्चा, दूध बच्चा, 2 से 3 गुना कैपेसिटी का दूध निकालते हो। होता क्या है, जो जानवर 20 से 25 साल जीने वाला था वो 5 से 6 साल की उम्र के बाद दूध बहुत कम देता है, बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी में नहीं है। अब तक उसने 3, 4, 5 बच्चे पैदा कर लिए, बराबर है। अभी उसके बच्चे भी दूध देना लगे जो ज्यादा देते हैं, तो सस्ता दूध किसका है, अभी बच्चे का। अब मां की जरूरत है तो मां को भी कत्ल खाने जाने पड़ेगा। एक मां को कत्ल खाने का पाप किसको लगेगा, समझ रहे हैं? ये सब हो रहा है। ये डेयरी उद्योग जो है, आप लोग कहीं गए होंगे, देखो वहां हाइजीन नहीं होता है, या छोटे छोटे तबेले भी होते हैं, कोई हाइजीन नहीं। वही जानवर को बांधा है, वहीं उसको पैदा होना है, वहीं उसको खाना है, वहीं बच्चे पैदा करना है, और वहीं उसका अंत होने वाला है। पूरी गंदगी पड़ी है, ना कोई हवा ना उजास, वहीं बांधे बांधे उसको खाना है, वहीं उसका कृत्रिम गर्भधान होगा, वहीं उसके बच्चे पैदा होंगे। एक बंदी बना के रखना, निमित्त तो हम ही है। और आज की तारीख में हमारी गवर्नमेंट ने तो हद कर दी। अगर हम अस्पताल में जाए सोनोग्राफी के लिए, अगर कोई मां चली जाए ये और बोले मैं सोनोग्राफी में देख के बोलो बच्चा है या बच्ची है, क्या होता है, कानूनन जुर्म है, अनअवेलेबल है। डॉक्टर, जो डॉक्टर का तो सर्टिफिकेट भी चला जाएगा, उसका मशीन जब्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बराबर है। बोलता है ये नहीं करना चाहिए। यहां तो गवर्नमेंट जबरदस्ती से सिर्फ मादा पैदा हो वैसे सिस्टम डेवलप करवा रही है, उससे ही कृत्रिम गर्भधान। 90% से ज्यादा मादाएं आती है, क्या आती है, पैदा हो, नर का कोई काम नहीं। तो ये स्वार्थ भरी दुनिया अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जन्म और मरण, जाति जो ऊपर वाले की डिसीजन था वो अपने हाथ में ले लिया। बच्चा जबरदस्ती पैदा करवाया, वो भी हमारी इच्छा से, उसको मरवाया भी हमारी इच्छा से। जन्म मरण का कंट्रोल किसने लिया, बच्चा पैदा होना चाहिए या बच्ची पैदा होनी चाहिए, उसका डिसीजन किसने लिया। इतनी दुखदाई, पीड़ादायी ये इंडस्ट्री है, समझ रहे हैं? इसके हम पार्टनर हैं, हम निमित्त हैं। ये जितने भी कत्ल खाने चलते हैं, करोड़ों करोड़ों जानवर काटे जाते हैं। ये जानवर के आसमान से टपकते हैं, जमीन से उगते हैं, पेड़ पे उगते हैं। कहां से आए, कहां से आए इतने जानवर कत्ल खाने में? अरे इतना सन्नाटा क्यों? हाँ? अरे इतने जानवर कत्ल खाने क्यों गए, कहां से आए? कत्ल खाने आने वाले जानवर आए कहां से? हाँ? अरे डेयरी के अलावा और कोई जगह से आते हैं क्या? हाँ? कोई जानवर गाय भैंस को काटने के लिए नहीं पालता है, बहुत महंगा सौदा है। वो तो आपके दूध के लिए पहले पालते हैं। आपने दूध की मजा ले ली, उनको मुनाफा मिल गया, और बच्चे अभी नया आ गए, मां की जरूरत नहीं है, उसको कत्ल खाने भेजना पड़ता है। तो ये कत्ल खाने कौन चलवाते हैं? रॉ मटेरियल कहां से आता है? अरे बोलो ना भैया, क्या तकलीफ है? जो पशु मिलते हैं डेयरी। हाँ, डेयरी के अलावा और कहीं से आते हैं क्या? हाँ हाँ, डेयरी से ही आते हैं ना।
तो उनकी कत्ल के जिम्मेदार हम होते हैं कि नहीं? हम निमित्त होते हैं कि नहीं? इतनी क्रूर डेयरी का दूध पीते हैं और जानवर की आह लगेगी कि नहीं आपको? इतना दूषित दूध पीता है इंडिया, समझ रहे हैं? गुरुजी कितने बजे आने वाले? 10 बजे। सुनो, अभी ये जो डेयरी है ना, उसकी एक छोटी सी वीडियो है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने बहुत कट करके बनाई है, फिर भी आप देखो ये कितनी हिंसा है। ये देखो, माँ बच्चे को माँ से छीन लिया, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के पास नहीं आता गाय दूध नहीं छोड़ती है। ये देखो इंजेक्शन दिए जाते हैं। वॉल्यूम नहीं आ रहा है, बार-बार थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। साफ किए बगैर ही इस्तेमाल किया जाता नहीं, इसका है। ऑक्सिलरी का हर समय नहीं होता। ये यंत्र पशुओं के थन खाली हो जाने पर भी ये देखो दूध निकाला जाता है, पशुओं को काफी दर्द होता है। मशीन से दूध निकालते हैं, देखो खून निकल चुका है। सीमित तबेलों में पाला जाता। कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हैं जो वजह से दूषण का डर था। ये देखो वहाँ का हाइजीन देखो। तबेलों में धन भरा रही थी और दूध के पत्रों और बाल्टियों पे बैठी हुई पाई गई, जिससे दूध के दूषित होने। कई बार इन बछड़ों को हत्याग्रहों को बेचा जाता है। नर का तो कोई काम ही नहीं, चमड़े के लिए मार देते हैं। ये रोज का सीन है। बहुत जल्दी सुबह या रात को यही होता है वहां से। दूध पीने से जितना नुकसान नहीं होता, ऑक्सीटोसिन। अभी ये ऑक्सीटोसिन इंजीनियर, एक मिनट, अभी देखिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस देखो कैसे दिए जाते हैं। इनको हत्याग्रह। अभी ये जानवर कुछ काम के नहीं है। मारा जाता है। पशुओं को ऐसे प्रदेशों में ले जाया जाता है जहां पे उनकी कानूनी तौर से कमर की हड्डियां, यहां तक कि उनके सींग भी टूट जाते हैं। और तरीका है उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू लगाना। पशुओं को एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। तेज धार वाली छुरी का प्रयोग न करते हुए बिना धार वाली छुरी से पशुओं पर बार बार वार करके उनकी क्रूर हत्या। ये देखो कैसे डिलीवरी होती है। आप लोग तो जाके अस्पताल में करवाते हो, सिजेरियन करवाते। इनका देखो कितने जन उसके एक लकड़ा डाल के खड़े हो गए, ऐसे डिलीवरी करवाते हैं इनकी। ये सभी इंडिया के सीन है। कितनी हिंसा जुड़ी हुई है। यहां बैठ के हमको तो कुछ पता ही नहीं है, और जब तक स्वाद आता है तब तक हम छोड़ने को तैयार नहीं है। ये देखो क्या जबरदस्ती हो रही है। इसको बांध के रखड़ा, किसी ने उसका सिंग पकड़े, किसी ने पूंछ पकड़ के रखी है, और देखो इतना बड़ा हाथ अंदर घुसेड़ देते और इतना लंबा इंजेक्शन डाल देते। ऐसे कृत्रिम गर्भाधान होता है। अभी आगे क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कहना है कि ज्यादातर इंडिया में जो दूध है वो एडल्ट्रेटेड है, मिलावट वाला है, नकली है। और अगर ऐसा ही दूध पिएगा इंडिया तो इंडिया विल बी ए कैंसरस कंट्री। ये WHO ने कहा है और फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है। अभी जिसका दूध का पे हक है उसका देखो, बांध दिया, पी ही नहीं सकता है। ये देखो जिसका हक था वो छीना गया। वो लाचार देख रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। अभी आपने वीडियो में देखा था कि मशीन से दूध निकालते हैं, उसमें से खून निकलता है कि नहीं? बराबर है। तो खून दूध में मिलेगा कि नहीं? अभी वहां कोई देखभाल होती नहीं है, तो जहां खून निकला है वहां पस होगा कि नहीं? तो पस भी दूध में आएगा कि नहीं? ये खून और पस वाले दूध को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप ही बोलो, मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, मैं कुछ नहीं बोला, आप बोले। बराबर है, समझ में आता है?
फॉरेन में तो कुछ मापदंड है। ये सत्य को समझिए, रोने की जरूरत नहीं है, इमोशन होने की जरूरत नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी थी आपको सत्य बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि दूध छोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानता हूं, इसलिए ये सत्य आपके सामने लाने की हिम्मत करता हूं। बाकी मुझे क्या जरूरत है सत्य बताने की, तब तक छूटेगा नहीं। और फॉरेन में मापदंड है, इससे ज्यादा होगा तो वो दूध नहीं बेचा जाएगा। भारत में तो मापदंड है ही नहीं, जब तक सफेद कलर है तब तक सब ठीक है। तो ये दूध हम पी रहे हैं, ठीक है। गाय क्या देती है? गाय दूध देती है। क्या देती है? दूध, गोबर। गाय अपनी इच्छा से तो गोबर देती है और गौमूत्र देती है। दूध तो छीनना पड़ता है, डकैती से, जबरदस्ती से, समझ रहे हैं। दूध गाय गोबर देती है, गौमूत्र देती है, तो गोबर और गौमूत्र का यूज करो ना। अभी ही 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, वहां पे डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा, राजकोट में ये गौशाला का एक बड़ा मेला लगा था। उन्होंने गोबर में से बड़ी कमाई हो सकती है ऐसा बताया। 1 किलो गोबर में से 8,000 रुपया कमा सकते हैं। और एक गाय 5 से 10 किलो गोबर दे सकती है कि नहीं? तो 5-10 किलो गोबर देंगे तो कितनी कमाई हुई दिन की? अच्छी सी कमाई हो गई ना। गोबर तो अभी नर भी देता है, मादा भी देते हैं कि नहीं? अभी नर को भी संभालेंगे कि नहीं? हाँ, अभी गाय को किस लिए पाला जाएगा? गोबर के लिए, बराबर है। तो नर और मादा को जिंदगी भर हम रखेंगे कि नहीं? पालेंगे कि नहीं? शायद अपने माँ बाप को नहीं पालेंगे, वसीयत के बाद तो माँ बाप की भी किधर जरूरत है, लेकिन गाय को पालेंगे कि नहीं? क्योंकि अच्छी कमाई देती है। अभी तक हम गाय को किसके लिए पाल रहे थे? अभी दूध को छोड़ो, गाय को रखो, पालो, लेकिन किसके लिए? गोबर और गौमूत्र के लिए, समझ गए? गौमूत्र में से आप बनाओ ना, उसको स्प्रे करके, वो फर्टिलाइजर पे स्प्रे करते हैं, एंटीबायोटिक, वो जो भी करना है वो करो, उसका अच्छा सा खाद बनाओ। 8 रुपए किलो तो अभी जा रहा है सब्जी। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 रुपये गोबर 8 रुपए किलो हम बेच रहे हैं। बराबर है, लेकिन वो कौन सा गोबर? जिसको प्राकृतिक खुराक दिया वो। मेरे पास 1400 देसी गाय है और 100 सांडे हैं। एक मिनट आप बैठ जाए, मैं आपको बुलाता हूँ, बाद में एक खत्म हो जाने तो पूरा सुन लीजिए। 8 रुपए किलो जाता है। आप बाद में बात करते हैं, वो आपसे भी बुलाएंगे, आपको यहाँ खड़ा कर देंगे, चिंता मत करो, आपको भी यहाँ बुलाएंगे, बराबर है। गाय को दूध तो जबरदस्ती देना पड़ता है, अपनी इच्छा के विरुद्ध देना पड़ता है। गोबर तो देना अनिवार्य है, गौमूत्र तो देना अनिवार्य है, वरना वो भी बीमार हो जाएंगे। तो जो अपनी इच्छा से देता है, स्वेच्छा से देता है, उसमें से अगर कमाई होती है तो दूध से कमाई करने की क्या जरूरत है? समझ में आया? ये गाय के नाक में से क्या डाला है? रस्सी। क्या बोलते हैं उनको? नकेल, बराबर है। बड़ी आराम से जाता है, उनको क्या वो इंजेक्शन देके फिर डालते हैं या ऐसे ही डाल देते हैं? कितनी पीड़ा होती होगी उसको, देखो उसका मुंह बांधा हुआ है, वो हिल नहीं सकती, और फिर ये डाल के फिर रस्सी डाल। ये रस्सी क्यों बांधते हैं? कंट्रोल में ये गाय कहीं विद्रोह ना कर दे। देखो बहुत शांत जीव है गाय, जो है ना, वो शांत जीव माना जाता है, लेकिन वो भी कभी विद्रोह कर सकते हैं। नाक में से ये बांध दिया, थोड़ा हिला उला दुखेगा। अभी एक दूसरे को टच करके हम रखते हैं, बराबर है। अगर आपने एक दूसरे को टच करके रखा है, अगर उसको अच्छा नहीं लगता है, हिलने गए तो दुखेगा, दुखेगा तो वो
सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको डिसिप्लिन करने के लिए ऐसे अत्याचार उस पे होते हैं। और इतने दुख, इतने पीड़ा के अत्याचार वाला दूध पीते हैं और बोलते क्या दूध है, क्या छाछ है, क्या लस्सी है, क्या चीज है, क्या पनीर है। अरे भैया उस जानवर पे क्या गुजरी है उसकी तो थोड़ी चिंता करो। अभी ये समझ लीजिए, जितनी हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग, उतने ज्यादा जानवर को बस्ती बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा बस्ती होगी उतने ज्यादा जानवर आए रहेंगे। जितने ज्यादा जानवर है उतने बड़े कत्ल खाने बनवाने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा कत्ल खाने होंगे उतना ज्यादा बीफ का प्रोडक्शन है। बीफ मीन्स गाय और भैंस का मांस। और जितना ज्यादा बीफ का मांस का प्रोडक्शन है उतना सस्ता बेचना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और जितना बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ता है या सस्ता बिकता है उतना मांसाहार फैलेगा। लोग तो मांसाहार फैलाने के निमित्त कौन? हम खाए ना खाए, फैलाए तो सही ना हमने, बराबर है। और जितना हम मांसाहार करेंगे उतना हम बीमार होंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? अभी ये जानवर जो है, ये गिर की गाय दिखती है ना, जब उनको कत्ल खाने भेजा जाता है वो तस्वीर देखिए, हर किसी का सर देखिए, किसी की मुंडी ऐसी है, किसी की ऐसी है, किसी के नीचे है, कोई एक टांग पे खड़ा है, पता नहीं क्या, ऐसे बांध बांध के जाते हैं। कुछ राज्यों में ये अलाउड है, वहां उनको भेजना पड़ता। 2-2, 3-3 दिन की यात्रा में जाना पड़ता है, न खाना है न पीना है, वहीं पे मल मूत्र का त्याग करना है। कुछ तो ऐसे ही मर जाते हैं, फिर वहां पे उनको उतारा जाता है। आपने देखा कैसे उतारते हैं, घसीटते हैं, और फिर वहां उनको अपनी मौत की राह देखनी पड़ती है। उनका भी कभी नंबर आएगा तो क्या वो बहुत राजी हो जाएंगे? हम सभी को आशीर्वाद देके जाएंगे? उनकी कुछ आह निकलेगी कि नहीं? उनकी तड़प, उनकी पीड़ा ब्रह्मांड में जाएगी कि नहीं? ब्रह्मांड में ये वाइब्रेशन जाएंगे कि नहीं? तो ब्रह्मांड में जो भी गया उसकी गूंज रहती है, और वो गूंज की कुछ असर होगी कि नहीं? आप जो है नेट पे आइंस्टाइन पेन वेव थियरी पढ़ लीजिए। ये रिसर्च हो रही है कि जो भी जानवर को मारा जाता है, तड़पाया जाता है, उसकी वाइब्रेशंस जाती है और प्राकृतिक आपदा लाती है। ये जितने भी भूकंप होते हैं, अति बरसात होता है, या बारिश होती ही नहीं है, ये बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं, उसका कारण है जानवरों की बहुत ही बड़ी संख्या में हिंसा। और ये इस पे रिसर्च चालू है, समझ रहे हैं? तो तड़पा तड़पा के किसी को नहीं मारा जा सकता है, उसको तो हमको शांति देनी चाहिए, उसकी जगह हम तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। और ये सब कुछ होता है हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग के लिए। आइंस्टाइन पेन थियरी। अभी बहुत सारे बोलेंगे भैया हमको हिंसा से कोई लेना देना नहीं, हमको कत्ल से कोई लेना देना नहीं। वी आर ओके विद दैट। तो और है कि अलग एंगल से देख लेते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तभी कितना वजन होता है? 2.5, 3, 3.5 किलो वजन होता है, बराबर है ना? गाय का वजन कितना होता है पैदा होगा तभी? बछड़े का वजन कितना होगा? हाँ, इधर पढ़ के नहीं, आपको जो मालूम है कि 15 से 30 किलो मैंने एवरेज लिखा है, क्योंकि किसका ज्यादा है किसका कम है, बराबर है? मनुष्य को चलने के लिए कितने महीने लगते हैं? बच्चे को 9 महीने से 1 साल, बराबर है? गाय पैदा होते ही खड़ी हो जाती है। रिप्रोडक्शन एज, एक गाय बच्चा किस उम्र में पैदा कर लेगी? 1.5-2 साल में बच्चा पैदा करने के लायक बन सकती है। मनुष्य किस उम्र में होता है? 15-16 साल की उम्र के बाद, बराबर है? मनुष्य जो है उसका नॉर्मल वेट क्या होगा अगर एडल्ट का? 60-70 किलो, बराबर है? गाय का वजन क्या होगा? 250, डिपेंडिंग अपॉन द नस्ल से लेके 500 किलो तक कुछ भी हो सकता है, बराबर है?
हमारा आयुष्य क्या है? कुदरत ने हमको 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने के लिए बनाया है। कितना? 120। भैया इतना हार्ड फिगर मत बोलो। 100 से ज्यादा बराबर है। वो कितना हो सकता है वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से मेरी मर्जी, मुझे जितना चाहूं उतना मैं जी सकता हूं। कुदरत के कानून पालूंगा तो ज्यादा जीऊंगा, स्वस्थ जीऊंगा। कुदरत के कानून तोड़े तो बेमौत मरना पड़ेगा। हो सकता है 40, 50, 60, 70 जो भी है, समझ रहे हैं। लेकिन 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने के लिए बनाया है। और 150 साल भी हो सकता है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो 100-150 साल तक जीते हैं स्वस्थ, जहां डॉक्टर भी नहीं, बीमारियां भी नहीं। वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। और ये गाय या भैंस, अगर आप उसको प्राकृतिक वातावरण में रहो तो ज्यादा में ज्यादा कितना 20-25 साल जिएंगे। उस पर कोई अत्याचार नहीं हुआ है तो भी, बराबर है। हमको 2 टांगे, उसको कितनी है? 4। अभी जानवर तो बहुत बड़ा है, 500 किलो का वजन भी हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग हमारे दिमाग से 2.5 गुना छोटा है। समझ में आया? अभी बात आती है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन जो हमारे को दूध में जो आता है, हमको चाहिए उससे 4 से 6 गुना ज्यादा है। कितना? हमारा शरीर उसको पचाने लायक नहीं है। बचपन में कुदरत की व्यवस्था है, वो दूध पचा सकता है। बाद में मनुष्य के शरीर में दांत आने के बाद में दूध पचाने की व्यवस्था मंद हो जाती है, बंद हो जाती है, तो दूध पचा नहीं सकता है। इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? और ज्यादातर पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंस में पीड़ित है। समझ गए? और जो है एक चीज, कुछ चीज कॉमन है। बच्चा माँ, हमारे में भी बच्चा माँ का दूध चूस के पीता है, गाय में भी बच्चा दूध चूस के पीता है। और एक चीज कॉमन है, ये दूध को अगर आप बाहर रखेंगे तो कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है कि नहीं? गाय का दूध भी कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है। अभी मुझे बताइए क्या कॉमन है इसमें? कुछ है? ये दोनों दूध में कुछ कॉमन है क्या? कलर सेम है, वो भी मानता हूं, वो भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, लेकिन गुणात्मक रूप से ये दूध हमारे लिए नहीं है। शरीर के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। समझ रहे हैं? अभी ये दूध पीने से हमारे शरीर और मन पे क्या असर होती है, बराबर है। अभी ये भैंस एक गाना गा रही है, सुनिए। भैया मेरे को प्रोग्राम दिखाना गाना सुनाने के लिए। 100 साल जीने वाला आदमी 20 साल जीने वाले प्राणी का दूध पिएगा तो उसका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा? मैंने आपने बोला है, आपने आपकी कॉमन सेंस यूज की, यही जवाब आता है ना। दिमाग 2.5 गुना छोटा है और उसका दूध पिएंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, कम होगा। तूने मेरा दूध पिया ये कौन गाया, किसके लिए गाया है? सांड के लिए गाया गया है। जो दूध सांड का पोषण कर सकता है वो दूध मनुष्य पिएगा तो क्या होगा? सांड की वृत्ति के मतलब जानते हो ना? आप विकार वासनाग्रस्त हो जाओगे कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? आज अपने घर में बच्चे सेफ नहीं है। क्या बताया मैंने? आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, कितने सारे न्यूज आते हैं व्यभिचार के, रेप्स के, आते हैं कि नहीं? मेरा माथा तो तब झुक गया था जब मैंने
न्यूज पढ़ा, एक 92 इयर्स, अभी उसको वृद्ध बोलूं या ना बोलूं पता नहीं,